आइए करंट डेंसिटी का अगला प्रॉब्लम करते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द करंट डेंसिटी इन ए सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 4 mm। देखिए r का वैल्यू दिया हुआ है, दिस r इज इक्वल टू 4 mm। तो हम पहले से ही लिख लेते हैं इसको कि दिस r इज इक्वल टू 4 mm मीन्स दिस इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, राइट। एंड करंट डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू द पावर 6। जे का वैल्यू दिया हुआ है, वेक्टर जे का वैल्यू दिया है 1 इंटू 10 टू द पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी। The current through the outer portion of the wire between radial distance r by 2 and r by 2 और r के बीच का हमको करंट कैलकुलेट करना है, रेडियल डिस्टेंस, एंड इट इज गिवन एट x pi a एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। तो देखिए हम जानते हैं तो करंट क्या हो जाएगी। करंट के लिए एक्सप्रेशन आपको बताए हैं थ्योरी में कि दिस I विल बी इक्वल टू हाउ मच J इंटू एलिमेंटल एरिया dA, राइट। और इसका इंटीग्रेशन देखिए, ये लेंथ है सिलेंडर का जिसका r का वैल्यू 4 mm दिया हुआ है, लेंथ ये है। और हम एक एलिमेंटल सिलेंडर लेते हैं, राइट, जिसका ये रेडियस है r, स्मॉल r, दिस रेडियस इज स्मॉल r। अब मान लीजिए कि हम इसमें एक एलिमेंटल पार्ट लेते हैं जिसका यहां से रेडियस r है, राइट, और रेडियस अगर r दिया है तो बेटर है इसको लीजिए आप x और dx, ठीक है। थिकनेस इज dx, राइट, दिस थिकनेस इज dx एंड रेडियस इज x, क्योंकि ऑलरेडी r दिया है, राइट। तो अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा यहाँ, तो दिस इज इंटीग्रेशन जे का वैल्यू दिया हुआ है 10 टू द पावर 6 और dA कितना हो जाएगा, देखिए x रेडियस का है तो ये इसकी पेरीमीटर हो जाएगी 2 पाई x इंटू dx, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज 2 पाई x इंटू dx, ठीक है। अब चलिए लिमिट क्या हो जाएगा, x कहां से कहां तक वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, r बाई 2 से r तक, तो इसका लिमिट हो जाएगा r बाई 2 टू r। क्लियर है एकदम। देखिए r बाई 2 टू r लिमिट हो गया, इसका वैल्यू निकालना है, राइट। तो अब आइए कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकाल लीजिए, दिस इज 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6। इंटीग्रेशन यहां शिफ्ट हो गया, r बाई 2 से r लिमिट हो गया x dx, राइट। और आप जानते हैं कि x dx का इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, क्या होता है x स्क्वायर बाई 2। तो हमारी करंट क्या हो जाएगी, दिस इज 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6, राइट, और इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस इज x स्क्वायर बाई 2 और r बाई 2 टू r। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज, देखिए ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो दिस इज पाई इंटू 10 टू द पावर 6, राइट, और ये r स्क्वायर माइनस r बाई 2 स्क्वायर, तो दिस विल बी r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4, राइट। अब चलिए r स्क्वायर को आप बाहर निकाल लीजिए, यहां से ये करते हैं, दिस इज इक्वल टू, देखिए पाई इंटू 10 टू द पावर 6, और जब r है, r इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो जब r स्क्वायर को बाहर निकालेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर दैट इज 16, ठीक है, और 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 6, और यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में r स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो 1 माइनस 1 बाई 4, ठीक है। देखिए 10 टू द पावर माइनस 6 और ये कट गया, आपका ये हो जाएगा कितना, 3 बाई 4, तो दिस विल बी पाई इंटू 16 इंटू 3 बाई 4,
और 4 से 16 गया तो 4 into 3, तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 12 पाई, राइट, दिस इज 12 पाई। तो देखिए आ गया हमको 12 पाई, आई इज इक्वल टू 12 पाई, और क्या दिया हुआ है, इट इज एक्स पाई। आई का वैल्यू दिया है, यहां से आ गया 12 पाई, और आई का वैल्यू दिया है गिवन, आई इज इक्वल टू एक्स पाई दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ठीक है। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे यहां से तो x कितना आ जाएगा 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12, दिस विल बी द आंसर।